हेलो फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि यूपीएससी आईएएस प्री एग्जाम में कितने पेपर होते हैं। तो आज हम आपको ओरिजिनल पेपर भी इसके दिखाते हैं और इसका सिलेबस भी आपको बताते हैं कि प्री एग्जाम में क्या क्या सिलेबस होता है, और इसके ये वाले पेपर भी आपको दिखाते हैं जो मैंने दिया था फ्रेंड्स। तो इसमें प्री एग्जाम में फ्रेंड्स दो पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज 1 पेपर और जनरल स्टडीज 2 पेपर। यानी जनरल स्टडीज 2 पेपर को हम लोग सीसेट के नाम से भी जानते हैं। दोनों ही 2-2 घंटे के होते हैं और दोनों ही पेपर 2-200 नंबर के होते हैं। फर्स्ट पेपर में यानी कि जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट में क्या होता है कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और 2 वाला जो पेपर होता है दूसरा पेपर, ये सीसेट का पेपर होता है यानी कि जनरल स्टडीज 2 पेपर, और इसमें भी 200 नंबर का होता है। इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स। इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, यानी कि 3 गलत और 1 सही बराबर होता है। तो इसका हम सिलेबस आपको एक ब्रीफ में बता देते हैं। ये है हमारे पास हिंदी मीडियम का सिलेबस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1 में क्या पूछा जाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और यहाँ पे तीसरा टॉपिक है इनका भारत एवं विश्व भूगोल। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना होगा, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल और भारतीय, यहाँ पे दूसरा स्टार्ट हो जाता है। चौथा टॉपिक है ये भारतीय राजतंत्र और शासन, जो हम पॉलिटी की बुक में पढ़ते हैं। यहाँ पे संविधान के बारे में, राजनीतिक प्रणाली के बारे में, पंचायती राज के बारे में, लोक नीति और अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि। फिर इसके बाद में जो टॉपिक है यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक विकास, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी एंड सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। फिर इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक यहाँ पे जो ये दूसरा टॉपिक है, यहाँ पे पर्यावरणीय पारिस्थितिक जैव विविधता यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड यहाँ पर पढ़ते हैं, मौसम परिवर्तन, सामान्य मुद्दे आदि। हम ब्रीफ में आपको बता रहे हैं, डिटेल में इसका दूसरा वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स। फिर इसके बाद में सामान्य विज्ञान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये हो गया हमारा पेपर 1 का सिलेबस। पेपर 2 में क्या होता है, यहाँ पे बोधगम्यता से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, फिर संचार कौशल सहित उत्तर, व्यक्तित्व कौशल से, यानी कि इसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होता है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वही सब है फ्रेंड्स। इसके बाद में यहाँ पे तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, फिर निर्णय लेना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता। फिर उसके बाद में जो टॉपिक वहाँ पे आधारभूत संख्यानन, संख्याएं, उनके संबंध, विस्तार, क्रम आदि, ठीक है। 10वीं कक्षा तक का स्तर आंकड़ों का यहाँ पे निर्वचन होता है, यानी 10वीं कक्षा तक का पूछा जाता है। ऐसा इन्होंने लिख रखा, बट ऐसा होता नहीं एक्चुअल एग्जाम में। बहुत टफ एग्जाम, बहुत ही टफ जो है पेपर बनाया जाता है। तो इस बार का पेपर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको लग रहा हो कैसा पेपर आया था, ठीक है फ्रेंड। तो ये था इसका सिलेबस। अब आपको हम पेपर इसका दिखाते हैं ओरिजिनल जो मैंने दिया था फ्रेंड्स। ये है जनरल स्टडीज पेपर 1 और ये देखो पूर्णांक 200 नंबर का। इसके अंदर का पार्ट दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन होते हैं इसमें। अगर आप पेपर इसका एग्ज़ाम देना चाहते तो देख लीजिए आप, ठीक है। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप से ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। देखिए पहले यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, 1 स्टेटमेंट 2, फिर यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। तो इस टाइप से देखिए फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन होते हैं इस वाले पेपर में। ये देखिए ये फ्रेंड्स इस टाइप से आपको सॉल्व करना रहता है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। इस टाइप से इसमें टोटल क्वेश्चन कितना होता है आपको एक बार दिखा देते हैं। 100 क्वेश्चन होता है, ये देखिए लास्ट में 100 क्वेश्चन। और इधर यहाँ पे रफ्तार के लिए भी ये पेपर ब्लैंक पेपर दिया जाता है, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए रफ्तार के लिए 4 पेज है करीब। दूसरा पेपर सीसेट का आपको दिखाते हैं, ये भी 200 नंबर का है फ्रेंड्स। पहले बताया जैसे सीसेट के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर का दिखाते हैं कॉम्प्रिहेंशन। ये देखो पहले ही कॉम्प्रिहेंशन पूछ लिया, यहाँ पे आपको पैराग्राफ पढ़ना होगा, फिर इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ना है, फिर इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त निर्णायक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, यानी कि सबसे अच्छा जो ऑप्शन जो होगा इसमें वही सही होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये देखिए इस टाइप से पूछे जाते हैं। ये देखिए ये हो गए कॉम्प्रिहेंशन के। फिर आपको मैथ के क्वेश्चन दिखाते हैं। ये देखिए ये मैथ के क्वेश्चन इस टाइप से, ठीक है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए इस बार के रीजनिंग क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे गए थे। और ये देखिए कुछ एज से रिलेटेड क्वेश्चन,
ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो लिखा है यहाँ पे, यदि जीरो को CHUR के रूप में लिखा जाता है तो प्लेयर को किस रूप में लिखा जाएगा। फिर हमने इसका आंसर दिया था। ठीक है, इस टाइप से इसमें टोटल क्वेश्चन आपको दिखाते हैं अभी कितने थे यहाँ पे लास्ट में। इसमें भी जो है रफ कार्ड के लिए लास्ट में पेज दिए जाती है। देखिए 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ये देखिए रफ कार्ड के लिए इधर भी पेज। फ्रेंड्स अगर आप भी प्री एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 2 पेपर होते हैं और आप 2024 के लिए या 25 के लिए 26 के लिए तैयारी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस अगर क्वालिफाई करेंगे तो अब इंटरव्यू एग्ज़ाम होगा। एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, ये वाला जो पेपर है जनरल स्टडीज फर्स्ट के आधार पे कट ऑफ डिसाइड होती है। दूसरा पेपर जो CSET होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें सिर्फ पास ही करना होता है। यानी कि 200 नंबर में से आपको 33% लाने होते हैं, यानी 66 नंबर यानी 66 नंबर आपको यहाँ पे कंपलसरी लाने होगा। अगर नहीं लाएंगे तो आप फिर इसमें क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।